दिल्ली में सरकारी जमीनों पर कब्जा करना बहुत आसान है। वैसे तो अगर कोई इंसान अपने रहने के लिए घर बनाता है, रोजगार के लिए कोई मकान, दुकान या कोई मार्केट बनाता है, तो प्रशासन उस पर नोटिस चिपका देता है कि ये अवैध है। प्रशासन उसको तोड़ने आ जाता है, पूरा अमला लेकर, पुलिस प्रशासन को साथ लेकर, और दबंगई से, पूरी तानाशाही के साथ उस इंसान का मकान तोड़ दिया जाता है, दुकान तोड़ दी जाती है कि वो अवैध है। मगर सरकारी जमीनों पर कब्जा करना आम आदमी के लिए बहुत ही आसान है। आप सरकारी जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आपको धर्म की आड़ लेनी पड़ेगी, आस्था की आड़ लेनी पड़ेगी। जी हां, दिल्ली सरकार हो, डीडी विभाग हो या एमसीडी हो, किसी भी सरकारी विभाग की जमीन पर कब्जा करने के लिए आप धर्म का इस्तेमाल कीजिए। फिर वो जमीन चाहे कितनी भी बड़ी हो, कोई सरकारी पार्क हो, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली में किसी भी पार्क में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हो सकता। यहां तक कि किसी पार्क के ऊपर कोई अपनी नेम प्लेट तक नहीं लगा सकता। मगर सरकारी तंत्र इतना कमजोर है कि जहां धर्म आस्था की बात आती है तो किसी सरकारी पार्क पे या किसी सरकारी विभाग के कार्यालय के ऊपर भी आप कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि आस्था की बात है। ऐसा ही मामला नरेला में निकलकर सामने आ रहा है। जी हां, सेक्टर B4 पॉकेट 13, मैं फिर बता रहा हूं, सेक्टर B4 पॉकेट 13 में, जिसमें एक डीडी के पार्क के अंदर एक मस्जिद बना दी गई, एक मदरसा बना दिया गया। जब वो मदरसा बना, जब वो मस्जिद वहां पर बनी, तो उसके खिलाफ बहुत सी आवाजें उठी। कई हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, मगर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। मगर दूसरी तरफ जो उस मस्जिद की खिलाफत कर रहे थे, उन्होंने एक और रास्ता निकाल लिया। एक तरफ तो मस्जिद ने आधे पार्क पर कब्जा कर लिया, दूसरी तरफ जो आधा पार्क बचा, उस आधे पार्क पर एक मंदिर बना दिया गया। चाहे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, दोनों ही सूरतों में कब्जा है, अवैध है, सरकारी जमीन पर है। मगर यह सरकार को दिखाई नहीं देता। डीडी प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, निगम के बड़े बड़े अधिकारी हर रोज कहीं ना कहीं डेमोलिशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका पीला पंजा चल रहा है। मगर जब इन पार्कों पर अवैध कब्जे की बात आती है, तो वहीं प्रशासन खामोश हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि बात आस्था की है। अगर आपको कब्जे करने हैं तो आप सरकारी जमीनों पर कब्जा करें, सरकारी पार्कों पर कब्जा करें, क्योंकि प्रशासन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, चर्च बनाएं या गुरुद्वारा बनाएं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी सरकारी जमीन पर आज तक ना तो कोई चर्च बना है, ना कोई गुरुद्वारा बना है। बना है या तो मस्जिद बनी है, मदरसा बना है, या फिर मंदिर बना है। क्योंकि सबसे बड़ी जंग हिंदू मुसलमान की है इस हिंदुस्तान में। जब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया सरकारी जमीन पर, तो हिंदू के पीछे रहे। उसी का जीता जाता सबूत है ये जो पॉकेट 13 के अंदर सेक्टर B4 नरेला में अवैध मस्जिद बनाई गई, मदरसा बनाया गया, उसके सामने एक मंदिर बना दिया गया। तो अगर इसी तरह से प्रशासन काम करता रहा, इन मंदिर मस्जिदों की अवैध निर्माण पर अनदेखी करता रहा, तो आने वाले समय में आम आदमी को रहने के लिए या घूमने फिरने के लिए कोई पार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और आम आदमी पीछे हटता जा रहा है। और ये वो धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, उनको आस्था से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कब्जा करना होता है। चाहे गौशाला बने, चाहे मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने या मदरसा बने, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे मंदिर और मस्जिदों को जो सरकारी जमीनों पर बने हैं, कब्जा कर बने हैं, उनको हटवाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।